नमस्ते दोस्तों, मेरी YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक कहानी में डूबने जा रहे हैं जो न सिर्फ दिल को छूती है बल्कि आत्मा को भी जगह देती है। राजस्थान की पावन धरती, जहां रेत की हर कण में इतिहास की गूंज सुनाई देती है, उसी भूमि पर स्थित है एक ऐसा मंदिर जो न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि रहस्यों और चमत्कारों का भंडार भी है। सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर। आपने खाटू श्याम के नाम के बारे में अवश्य सुना होगा। उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है और तीन बाणधारी के रूप में पूजा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि ये मंदिर, जो प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, केवल भक्ति का स्थल नहीं बल्कि एक रहस्यमय कहानी का जीवन प्रमाण भी है। ये वही स्थान है जहां एक राक्षस जाति का प्राणी भगवान की उपाधि तक पहुंच गया। एक ऐसी कथा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज हम आपको खाटू श्याम मंदिर की एक ऐसी अनसुनी यात्रा पर ले जाने वाले हैं जहां हर कदम पर एक चमत्कार, हर दीवार पर एक कथा और हर कोने में एक रहस्य छिपा हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। शायद आपने ये नहीं सुना होगा कि खाटू श्याम मंदिर की नींव एक ऐसी कहानी पर टिकी है जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। ये मंदिर केवल पत्थरों से बनी एक रचना नहीं, बल्कि ये भीष्म पितामह के वचन, एक वीर योद्धा की आत्मत्याग और श्री कृष्ण के आशीर्वाद का साक्षात प्रतीक है। लेकिन ये मंदिर केवल इस पौराणिक कथा से ही अद्भुत नहीं बनता। इसकी भव्यता और रहस्यमयी घटनाएं इसे और अधिक अलौकिक बनाती हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित श्याम बाबा की प्रतिमा एक ऐसे कुएं से प्राप्त हुई थी जिसे आज श्याम कुंड कहा जाता है। इस कुंड के जल को अमृत तुल्य माना जाता है और मान्यता है कि इसका स्पर्श मात्र भी व्यक्ति के समस्त पापों को नाश कर देता है। लेकिन इस कुंड में पानी कहाँ से आता है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। मंदिर में एक और अद्भुत परंपरा निभाई जाती है। यहाँ पर एक खास तरह का निशान चढ़ाया जाता है। ये कोई साधारण प्रतीक नहीं, बल्कि श्रद्धा, नियम और संयम का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो भी भक्त ये निशान पूरे नियम और भक्ति भाव से चढ़ाता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ तक कि कई भक्तों के अनुभव इस बात की गवाही देते हैं कि जिन इच्छाओं को उन्होंने वर्षों तक मन में सजोया, वे खाटू श्याम के दरबार में निशान चढ़ाने के बाद पूर्ण हुई। परंतु सवाल ये उठता है कि यह मात्र विश्वास है या इसके पीछे भी कोई अज्ञात शक्ति है। खाटू श्याम मंदिर का सबसे चौंकाने वाला रहस्य एक शिवलिंग से जुड़ा है, जो मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि जब मुगल शासक औरंगजेब ने इस शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया, तब कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने उसकी आत्मा तक को झकझोर दिया। इतना ही नहीं, खाटू श्याम के दर्शन के दौरान एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। बाबा के दरबार में हजारों की संख्या में आने वाले श्रद्धालु अक्सर कहते हैं कि उन्होंने वहां कुछ ऐसा महसूस किया जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कोई कहता है कि बाबा ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए, तो कोई बताता है कि उसने वहां अपने जीवन की सबसे कठिन समस्या का हल पाया। और इन सब अनुभवों में एक बात समान है, एक रहस्यमय शक्ति जो खाटू श्याम मंदिर को केवल एक तीर्थस्थल नहीं बल्कि एक अलौकिक अनुभव बना देती है। इस मंदिर की शक्तियों की गूंज केवल भारत में ही नहीं, विदेशों तक फैली है। अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बसे भक्त भी प्रतिवर्ष खाटू श्याम जी की निशान यात्रा में भाग लेने भारत आते हैं। ये भक्ति की वो डोर है जो न जाति देखती है, न धर्म, न देश। यहां सिर्फ एक चीज की आवश्यकता है, श्रद्धा। तो क्या आप तैयार हैं इस मंदिर के उन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए जो सदियों से छिपे हैं? यदि हाँ, तो जुड़िए हमारे साथ इस खास डॉक्यूमेंट्री वीडियो में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे खाटू श्याम मंदिर की उन गलियों में जहां इतिहास, रहस्य और भक्ति एक साथ मिलते हैं। ये केवल एक यात्रा नहीं होगी, ये आपके विश्वास को एक नई दिशा देने वाली अनुभव यात्रा होगी। क्योंकि ये केवल एक मंदिर नहीं, एक चमत्कार है, खाटू श्याम का चमत्कार। चलिए अब बिना किसी देरी के आज की इस रहस्यमयी और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री को शुरू करते हैं। दोस्तों, खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है।
राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है कि बाबा खाटू श्याम सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। ये पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। लेकिन ये वरदान किस स्थिति में दिया गया है, इसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, ये तो आपने अक्सर ही सुना होगा। लेकिन हारे का सहारा बनने के पीछे की कहानी से शायद ही आप परिचित होंगे। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको महाभारत की उस कथा में जो आपने नहीं सुनी होगी। तो आइए जानते हैं खाटू श्याम जी की इस पवित्र कथा के बारे में। दोस्तों, इस कथा की शुरुआत होती है एक भयानक षड्यंत्र से जो दुर्योधन ने पांचों पांडवों को मारने के लिए रचा था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत में कौरवों और पांडवों का युद्ध दर्शाया गया है। दुर्योधन हमेशा से ही पांडवों को पसंद नहीं करता था, जिसकी वजह से उसके अंदर पांडवों के प्रति इतनी ज्यादा घृणा थी कि वो उन्हें किसी भी कीमत पर मारना ही चाहता था। जब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर देने के लिए कहा, तब दुर्योधन ने पिता धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, यदि एक बार युधिष्ठिर को राज सिंहासन प्राप्त हो गया तो ये राज्य सदा के लिए पांडवों के वंश का हो जाएगा और हम कौरवों को उनका सेवक बनकर रहना पड़ेगा। इस पर धृतराष्ट्र बोले, वत्स्य दुर्योधन, युधिष्ठिर हमारे कुल की संतानों में सबसे बड़ा है, इसलिए इस राज्य पर उसी का अधिकार है। फिर भी भीष्म तथा प्रजाजन भी उसी को राजा बनाना चाहते हैं। हम इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकते। तुम पांडवों के रुकने का प्रबंध करो। धृतराष्ट्र के वचनों को सुनकर दुर्योधन ने कहा, ठीक है पिताजी, मैंने इसका प्रबंध कर लिया है, बस आप किसी तरह पांडवों को वारणवत भेज दें। दुर्योधन ने वारणवत में पांडवों के निवास के लिए पुरोचन नामक शिल्पी से एक भवन का निर्माण करवाया था, जो कि लाख, चर्बी, सूखी घास, मूंछ जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बना था। दुर्योधन ने पांडवों को उस भवन में जला डालने का षड्यंत्र रचा था। धृतराष्ट्र के कहने पर युधिष्ठिर अपनी माता तथा भाइयों के साथ वारणवत जाने के लिए निकल पड़े। दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में जब विदुर को पता चला तो वे तुरंत ही वारणवत जाते हुए पांडवों से मार्ग में मिले और उन्होंने दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में बताया। फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग भवन के अंदर से वन तक पहुंचने के लिए एक सुरंग अवश्य बनवा लेना, जिससे कि आग लगने पर तुम लोग अपनी रक्षा कर सको। मैं सुरंग बनाने वाला कारीगर चुपके से तुम लोगों के पास भेज रहा हूं। जिस दिन पुरोचन ने आग प्रज्वलित करने की योजना बनाई थी, उसी दिन पांडवों ने गांव के ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। रात में पुरोचन के सोने पर भीम ने उसके कमरे में आग लगाई। धीरे धीरे आग चारों ओर लग गई। लाक्षागृह में पुरोचन तथा अपने बेटों के साथ भीलनी जलकर मर गई। लाक्षागृह के भस्म होने का समाचार जब हस्तिनापुर पहुंचा तो पांडवों को मरा समझकर वहां की प्रजा अत्यंत दुखी हुई। दुर्योधन और धृतराष्ट्र सहित सभी कौरवों ने भी शोक मनाने का दिखावा किया और अंत में उन्होंने पुरोचन, भीलनी और उसके बेटों को पांडवों का शव समझकर अंत्येष्टि करवा दी। लाक्षागृह की सुरंग से निकलकर पांडव जिन हिंदनी नदी किनारे पहुंच गए थे, जहां पर विदुर द्वारा भेजी गई एक नौका में सवार होकर वे नदी के उस पार पहुंच गए। नदी पार पहुंचने के बाद वे सभी एक जंगल में पहुंचे। वहीं पर हिडिम नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। हिडिम हिडिंबा पर अपना जोर चलाता था और उससे मानवों का मांस लाने के लिए कहता था। मजबूरी में हिडिंबा को भी ऐसा ही करना पड़ता था। रात के समय जब सभी पांडव सो रहे थे तो उनमें से भीम सभी का पहरा दे रहे थे। जब हिडिंबा अपने भाई हिडिम के आदेश पर पांडवों को मारने के लिए गई, तभी उसकी नजर भीम पर गई और वो भीम को देखकर मोहित हो गई और उनसे प्रेम करने लगी। भीम को मोहित करने के लिए हिडिंबा ने सुंदर अप्सरा का रूप धारण किया और भीम के पास गई। लेकिन इसी बीच हिडिंबा का भाई हिडिम वहां आ गया, जो पांडवों को मारकर उनका मांस खाना चाहता था। उसने भीम पर हमला कर दिया, जिससे भीम और हिडिम के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में भीमसेन की विजय हुई और हिडिम मारा गया। इसके बाद हिडिंबा अपने असली रूप में आई और उसने भीम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन भीम ने यह कहकर विवाह से इनकार कर दिया कि तुम राक्षस कुल की हो। इसके बाद हिडिंबा माता कुंती के पास गईं और उनसे भीम और अपने विवाह की बात कहने लगीं। तब कुंती विवाह के लिए तो मान गईं, लेकिन उन्होंने हिडिंबा के सामने एक शर्त भी रख दी। शर्त के अनुसार भीम हिडिंबा के साथ केवल तब तक ही रहेगा जब तक कि उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो जाती। हिडिंबा भीम से विवाह करना चाहती थी, इसलिए वो इस शर्त को मान गई। इसके बाद दोनों का गंधर्व विवाह हुआ और वो जंगल में साथ रहने लगे।
कुछ समय बाद हिडिंबा और भीम का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। समय बीता और घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मोरा की बेटी अहिलावती के साथ हुआ, जिन्हें मोरवी और कामकांतिका के नाम से भी जाना जाता है। घटोत्कच और अहिलावती के दो पुत्र हुए। घटोत्कच के एक पुत्र का नाम बर्बरीक और दूसरे का नाम अंजन पर्वा रखा गया। बर्बरीक ने शस्त्र शास्त्र और अन्य सभी ज्ञान अपनी मां अहिल्यावती का आशीर्वाद लेकर प्राप्त किए। उन्होंने ही बर्बरीक को भगवान शिव की तपस्या करने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद भगवान शिव ने बर्बरीक से प्रसन्न होकर उन्हें 3 अभेद्य बाण दिए, जो कि पूरी सेना का विनाश कर वापस तरकश में आ सकते हैं। समय बीता और जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तब बर्बरीक ने युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। अब वैसे तो देखा जाए बर्बरीक को पांडवों की तरफ से ही लड़ना था, लेकिन इसी बीच उनका एक वचन था जो उन्होंने अपनी मां से लिया था कि वे हमेशा हारे की तरफ से ही लड़ेंगे। उनका ये वचन ही आगे चलकर हारे का सहारा नाम की नींव बना। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि कहीं पांडवों के लिए उल्टा न पड़ जाए। अतः उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक का मार्ग रोककर उनसे पूछा कि आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। बर्बरीक ने अपना ध्येय बताया कि वे कुरुक्षेत्र जाकर अपना कर्तव्य निर्वाह करेंगे, और इस पर ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कौशल दिखाने को कहा। बर्बरीक ने एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्तों को बेध दिया, सिवाय एक पत्ते के, जो श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया था। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वो अपना पैर पत्ते के ऊपर से हटाएं, वरना आपका पैर घायल हो सकता है। श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया। वह बर्बरीक से एक वरदान मांगा। बर्बरीक ने कहा, हे यजमान, आप जो चाहे मांग सकते हैं, मैं वचन का पूर्ण पालन करूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने शीश दान मांगा। ये सुनकर बर्बरीक तनिक भी विचलित नहीं हुए, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने की बात कही, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति ये दान नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली त्यागी तपस्वी वीर बर्बरीक का मस्तक रणचंडिका को भेंट करने के लिए मांगा, और साथ ही वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। मेरी ही शक्ति तुम में निहित होगी। देव तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे। जब तक ये पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे, तब तक तुम लोगों के द्वारा मेरे श्री श्याम रूप में पूजनीय रहोगे। मस्तक को अमृत से सींचा और अजरमर कर दिया। मस्तक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा एवं युद्ध के निर्णायक भी रहे। युद्ध के बाद महाबली बर्बरीक श्री कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर्धान हो गए। तो दोस्तों, ये था बर्बरीक से 3 बाणधारी, हारे का सहारा और खाटू श्याम तक का बनने का सफर। लेकिन ये सफर अभी अपने सही अंजाम पर नहीं पहुंचा था, क्योंकि जो आज हम खाटू श्याम मंदिर देखते हैं, उसके बनने की कहानी उतनी सरल नहीं थी। स्थानीय मान्यता के अनुसार बर्बरीक ने युद्ध में भाग लेने से पहले स्वेच्छा से अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया था। कहा जाता है कि उनका शीश वर्तमान राजस्थान के खाटू गांव में प्रकट हुआ, जहां एक गाय प्रतिदिन एक विशेष स्थान पर दूध गिराती थी। खुदाई के दौरान प्राप्त हुए इस शीश को एक ब्राह्मण को सौंपा गया। मान्यता है कि बाद में खाटू के तत्कालीन शासक को स्वप्न में मंदिर निर्माण कर शीश की स्थापना का निर्देश मिला। मूल मंदिर का निर्माण 1027 ईस्वी में राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा करवाया गया माना जाता है। 1720 ईस्वी में ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। खाटू श्याम जी को हिंदू धर्म में विशेष रूप से राजस्थान और हरियाणा में महत्वपूर्ण देवता के रूप में पूजा जाता है। उन्हें अक्सर श्याम बाबा, हारे का सहारा और कलयुग का अवतार जैसे नामों से संबोधित किया जाता है। बड़ी संख्या में भक्त उनकी पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंदिर आते हैं। खाटू श्याम जी मंदिर में प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की एकादशी को एक बड़ा मेला आयोजित होता है, जिसमें दूर दूर से लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। इसके अतिरिक्त जन्माष्टमी, ग्यारस और दीपावली जैसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार भी मंदिर में मनाए जाते हैं। खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव देवउठनी एकादशी को मनाया जाता है, जिसे भक्त उनके प्राकट्य दिवस के रूप में मनाते हैं। खाटू श्याम मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला ध्वज, जिसे निशान भी कहा जाता है, का विशेष धार्मिक महत्व है। ये ध्वज प्रतिवर्ष राजस्थान के झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ कस्बे से लाया जाता है। सफेद कपड़े पर नीले घोड़े की आकृति वाला ये ध्वज सूरजगढ़ के एक प्राचीन मंदिर में तैयार किया जाता है और फाल्गुन मास के लक्खी मेले के दौरान खाटू धाम लाकर मंदिर के शिखर पर स्थापित किया जाता है।
प्रांगण से कुछ दूरी पर स्थित है श्याम बगीची, एक सुंदर पुष्प वाटिका जहां से केवल चुने हुए पुष्प ही देवता को अर्पित किए जाते हैं। इसी बगीचे में बाबा के एक महान भक्त आलू सिंह की समाधि भी स्थित है, जो आज भी श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। परंतु इस पवित्र स्थल का सबसे रहस्यमय स्थल है श्याम कुंड, एक पवित्र जलाशय जहां से कभी बाबा श्याम का शीश प्राप्त हुआ था। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को जीवन में परम शांति प्राप्त होती है। लोग सच्चे मन से डुबकी लगाते हैं और बाबा से अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि इस कुंड में पानी सीधा पाताल लोक से आता है, और ये सच भी लगता है, क्योंकि देखने पर आपको इसके आसपास कोई ऐसा सोर्स नजर भी नहीं आता है। इस कुंड की ये बात इसे और भी ज्यादा शक्तिशाली और रहस्यमय बना देती है। खाटू श्याम जी मंदिर जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन रिंगस है, जो खाटू से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। रिंगस से खाटू के लिए बस, टैक्सी और अन्य स्थानीय परिवहन के साधन आसानी से उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, ये था खाटू श्याम मंदिर का संपूर्ण इतिहास और रहस्य। क्या आप कभी खाटू श्याम मंदिर गए हैं? यदि हाँ, तो कितनी बार? और यदि नहीं गए हैं, तो क्या आप जाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। यदि आपको आज की ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो, तो कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखें। जय श्री श्याम।